आज के लेक्चर में जो हम लेके आए हैं दैट इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जिस तरीके से जिस पैटर्न से न्यूमेरिकल पूछते हैं, अगर से ये कॉम्बिनेशन हमको समझ में आ गए होंगे, जो लास्ट अगर से नहीं समझा होगा या फिर नहीं देखा होगा किसी ने, तो मेरा पिछला लेक्चर आप देख ले सकते हो, आपको मिल जाएगा सीरीज एंड पैरेलल लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हेडिंग रहेंगे उसका। तो आप वो देख के फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ आना, ठीक है। आज जो पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होती थी 2004 में, तब ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद एम्स में पूछा गया 2012 में। ओके, तो ये अब कैसा है ना कि मेडिकल नीट को जब ये AIPMT को आज नीट नाम दिया गया है, अब नीट और एम्स एक ही जगह होने वाले, कंबाइन होने वाले, तो इसलिए हम वो लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्या बोलते तो अपना बेस्ट स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट करेगा, मुझे गारंटी है। ये क्वेश्चन आप देखने के बाद डेफिनेटली कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है और मुझे आते हैं, तो कॉन्फिडेंस से हम हर एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं और हम फिजिक्स में हमारा जो डर है वो कम हो जाएगा। इसी चीज़ की वजह से मैं पहला ही क्वेश्चन ऐसा रख रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको और भी कन्वीनियंट जाएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। What is the question? If n resistances of value R ohm is connected in series and the same N2 in the parallel combination, then the ratio of maximum resistance to the minimum resistance is। क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने कि अपन ने n रेजिस्टेंसेस है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R ओम है। इन सबको अपन ने कैसे कनेक्ट किया, पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया है, उसके बाद वही सेम सेटअप हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया है। जब सीरीज़ में कनेक्ट किया तब, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया तब, उन दोनों के टाइम पे उनका टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, टू मैक्सिमाइज द रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो देखो यहाँ पे पहले क्या बोला, इसके हिसाब से डायग्राम निकालते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से n रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसके हिसाब से देखते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज में क्या है, फिर अगर से हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है, सिमिलरली और एक रेजिस्टेंस लिया मैंने, इसकी वैल्यू भी आर है, ऐसे करते करते कहते मैंने ऐसे एन रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, एन रेजिस्टेंसेस लगा दिया मैंने सीरीज में। सपोज ये ए से बी है, तो हमको पता है कि जब हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाते हैं, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे लास्ट टाइम में, तो जब वो टाइम पे हमारे पास इक्विवेलेंट या इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिलता है वो कैसे मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए ही सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं अपन, रेजिस्टेंस मैक्सिमाइज करने के लिए ही हम सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मैक्सिमम। जनरली हमने देखे थे कि अलग अलग वैल्यू के लिए, सपोज ये R1 है, R2 है और R3 है सपोज, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस या इक्वलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे अपन, वो कैसे मालूम करते थे, डायरेक्ट एडिशन से, R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको यहाँ पे ऐसे R1 R2 और R3 की जगह क्या दिया आपको, R मतलब R1 की भी वैल्यू R है, R2 की भी वैल्यू R है, और जो nth नंबर का रेजिस्टेंस रहेगा उसकी भी वैल्यू क्या है, R है। इनको ऐड करना है, तो इसलिए हमने सिंपल एक फॉर्मूला ऑलरेडी देखा था उसके लिए, वो क्या आता था, n इंटू आर। मतलब अगर से मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, और उसको मल्टीपल टाइम कनेक्ट कर रहे हैं अपन, मतलब एक ही सिंगल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस n टाइम कनेक्ट करोगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। अभी सपोज मैं अगर से ऐड करते जा रहा हूँ R प्लस आर प्लस आर प्लस अप टू ऐसे R, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिर्फ n टाइम R लिख दिया, उसको n टाइम R लिख दिया, तो R इक्विवेलेंट क्या मिला आपको, NR। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आर मैक्स बोल सकता हूँ मैं इसको फिर, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो आर इक्विवेलेंट कितना मिला इनका आर इक्विवेलेंट मिला आपको n इंटू आर मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 आपका, ठीक है। बात समझ में रही आपके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है उसके हिसाब से देखते हैं फिर। अभी लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि यही रेजिस्टेंसेस, सेम रेजिस्टेंसेस आपको क्या करना है, बोला उसने कि सेम सेटअप, जो सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंसेस है, इसको भी क्या में कनेक्ट करना है आपको, पैरेलल में। मतलब मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, ये सपोज आ गया आपका R वाला रेजिस्टेंस, ये भी R वाला रेजिस्टेंस, ये भी R वाला रेजिस्टेंस,
इस तरीके से मैं इसे n टाइम्स रेजिस्टेंसेस क्या में लगा दूंगा, पैरेलल में लगा दूंगा, ठीक है। और हमको पता है उसका पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड केस क्या हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मिनिमम, इसमें हम क्या रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए या रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या मिलता था हमारे पास, यहाँ पे जितने बार लगाया उतने बार उसको क्या होगा, उसका भी हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या मिलता है आपको, R/N। जो रेजिस्टेंस है R है उसको कितने टाइम ज्वाइन किया हमने, N टाइम ज्वाइन किया उसको, N टाइम पैरेलल में कनेक्ट किया उसको, तो उतने टाइम से वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, उतने वैल्यू से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N, R/N। अब ये हो गया आपका मिनिमम रेजिस्टेंस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R मिनिमम इज इक्वल टू R/N। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या है आपको, व्हाट इज आस्क्ड, आस्क्ड क्या है आपके लिए यहाँ पे, मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस, मतलब इसका और इसका रेशियो फाइंड करना है आपको। तो हमारे पास यहाँ हम रेशियो फाइंड कर लेंगे R max डिवाइडेड बाय R मिनिमम। R max क्या मिला था आपको, व्हाट इज R max, इट इज N इंटू R, R max मिला था आपको N इंटू R डिवाइडेड बाय R मिनिमम कितना मिला आपको, R/N मिला आपको, R/N। तो सिंपल सी बात है, अगर से मैं इसको, ये डबल डिनोमिनेटर में तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये R और ये R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो N इंटू N मल्टीप्लाई में तो N²/1 आ जाएगा। सो R max डिवाइडेड बाय R मिनिमम, आपको रेशियो क्या मिला, N²/1, या इसको ऐसे लिख लो आप, R max इज टू R मिनिमम इज इक्वल टू N²/1, N²/1। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं याद रखना था आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और अगर से N टाइम कनेक्ट करेंगे तो NR रेजिस्टेंस मिलता है अपने को मैक्सिमम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ठीक है। और आपको R रेजिस्टेंस N टाइम ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/N मिलेगा, R/N मिलेगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको दोनों का रेशियो, मतलब दोनों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, सिर्फ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रेशियो मिलेगा। तो R max अपॉन R मिनिमम, इक्वेशन 1 क्या मिला था, R max में लेफ्ट हैंड R max थी, तो राइट हैंड क्या मिली थी आपको, NR, लेफ्ट हैंड इसमें सेकंड इक्वेशन में क्या मिली थी, R मिनिमम, तो राइट हैंड क्या मिली थी, R/N, R कैंसिल, ये ऊपर चले गया तो N इंटू N² डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर मिल गया आपको। फॉर्मूला याद रखो, इसी के बेसिस पे और एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या पूछा था, बस यहाँ पे चेंज करूंगा मैं, कि इसने बोला था 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 10 ohm, 4 resistances of value 10 ohm are connected in series and same into parallel combination, then the ratio of maximum resistance to the minimum resistance find करो बोला उसने। तो बस ऑप्शन के अंदर क्या आएगा देखो, अभी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन के अंदर क्या है, 1/10 या 10/1, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लोगे आप, यहाँ पे सपोज 4/10, और लास्ट वाला ऑप्शन लोगे आप 16/1। तो ऐसे ऑप्शन दिया आपको। चलो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो आप पहले, लेट्स ट्राई द क्वेश्चन, पॉज करो पहले, ओके हो गया। चलो जिसका नहीं हुआ ये इधर ध्यान दो एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला उसने कि सेम कंसेप्ट है कि 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 10 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा आपको। अब सिंपल है, अपने पास डायरेक्ट वैल्यू आए वाली है, फिर भी मैं आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको क्या बोला उसने, सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला है कि 4 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितने लगाए अपन ने, 4, ये हो गया 1 रेजिस्टेंस, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये 4 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है।
तो 4 रेजिस्टेंस सॉरी ये 4 रेजिस्टेंसेस है, इसको मैंने R1 नाम दे दिया, R2 नाम दे दिया, R3 नाम दे दिया, R4 दे, सबकी वैल्यू सेम है बोला उसने, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी, R की भी वैल्यू कितनी, R की वैल्यू, तो N की वैल्यू कितनी दिया इसने, सीरीज कॉम्बिनेशन में L की वैल्यू दी आपको, सीरीज में कितने रेजिस्टेंस लगाना है, 4 रेजिस्टेंस, हर एक की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। सीरीज में 4 रेजिस्टेंस लगाओ और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस इनटू 10 ओम, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, 40 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है आपको, 40 ओम। लेकिन मैं फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ये भी अपन स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अभी सेकंड केस क्या है, ये हो गया आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। चलो सेकंड देखते हैं। अभी सेकंड में क्या बोला उसने, मिनिमम रेजिस्टेंस मालूम करना है। अब यहाँ पर आपको पैरेलल में सेम कितने रेजिस्टेंस लगाना है, 4 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ज्वाइन करना है। तो देखो R की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10, यहाँ पे भी R की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। ये 4 रेजिस्टेंस लगा दी हमने। तो N की वैल्यू कितनी है, 4 है, और R की वैल्यू 10 है, 10/4 लेंगे अपन। ओके, बात समझ में आ रही है आपके यहाँ पे। चलो, तो अब इसको डिवाइड करना है अपने को। डिवाइड करते वक्त हम ध्यान में दें, ये पहले हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस R मैक्स डिवाइड बाय मिनिमम रेजिस्टेंस R मिनिमम। तो R मैक्स कितना मिला आपको, इट इज़ ये, या फिर ये लग दो, ये इजी जाएगा आपको, 4 × 10 डिवाइडेड बाय 10/4। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, 4 डबल डिनोमिनेटर इसलिए मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया। तो आंसर क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। 4 का स्क्वायर मतलब कितना मिल रहा है आपको, 16/1। आंसर इज 16/1। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला भी था हमारे पास। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिया था, देखो सिर्फ इतना ही ध्यान दो। अभी n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। फॉर्मूले में हमारे पास देख लो, यहाँ पे n था, यहाँ पे r था, यहाँ की n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। तो बस यहाँ पे पुट कर दो 4 स्क्वायर is to 1, तो ये हो गया आपका 16:1। डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इतना करने की जरूरत नहीं तामझाम, डायरेक्टली ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझा ये क्वेश्चन। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं हम। ये अगर से समझ में आ गया होगा आप लोगों की, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लिया था ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और कैसे। क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है फिजिक्स से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चन भी हमको थोड़ा मुश्किल लगते हैं या फिर मुश्किल जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिजिक्स से थोड़ा काफ़ी कतराते या डरते हैं हम। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। ओके, वो भी एग्ज़ाम में पूछे वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस each of value 30 ohm are connected as shown in the figure. Find equivalent resistance between A and B। A और B में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है आपको। ठीक है, तो डायग्राम दिया आपको इस तरीके से यहाँ पर। A B, यहाँ पे एक वायर दिया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक वायर लिया, सॉरी, इस तरीके से कनेक्शन दिया आपको। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन समझ जाओगे। अगर से आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आप इजीली समझ जाओगे। सबकी वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी आपको, और आपको बोला इन दो रेजिस्टेंस के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये पता होना ज़रूरी है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब फार्मूला कौन सा यूज़ करें हम सीरीज़ और पैरेलल में से। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है यहाँ पे कि करंट कैसे फ्लो रहा है। यहाँ से ए से करंट जा रहा होगा सपोज बी तक, तो यहाँ आने के बाद करंट को क्या होगा, दो पाथ मिल रहे हैं, दो पाथ मिल रहे हैं मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाला है। क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या देखते थे, सिंगल पाथ मिलता था, करंट एक ही रास्ते जा रहा है, मतलब सपोज यहाँ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये आर और आर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा, सीधा सीधा जा रहा है करंट वो, तो वो हो गया आपका सीरीज़ कनेक्शन, सिंगल पाथ मिल रहा है करंट को। और अगर से मान लो यहाँ से और यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए करंट को कैसे जाना पड़ रहा है, ये ऐसे होके ऐसे जाना पड़ रहा है या फिर ऐसे होके आना, तो करंट को दो रास्ते मिल गए ए से बी तक जाने के लिए। मल्टीपल पाथ प्रोवाइड करने वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं यहाँ पे। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ये पता चल गया अपने को, लेकिन पैरेलल है या नहीं ये देखना है अपने को। इसमें भी आपको ऊपर एक आइडियल वायर दिया, नीचे एक आइडियल वायर दिया। आइडियल वायर का और इसका हमने बता चुके पहले। आइडियल वायर मतलब क्या है कि सपोज ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, तो x और y इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम पे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल Vx है और यहाँ का पोटेंशियल Vy है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा उस टाइम पे, सेम रहेगा। दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में रही है। और उसी तरीके से अगर से मैं x और y के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, x और y के बीच में कोई r रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, तो ये तो स्पीड ब्रेकर की तरह है। मतलब ये हाईवे पे, तो यहाँ से जो गाड़ी की स्पीड है वहाँ तक सेम रहेगी गाड़ी की स्पीड, अपन मान के चल रहे हैं x से y तक गाड़ी की स्पीड सेम रहेगी। लेकिन इसमें यहाँ पे ब्रेकर के पहले गाड़ी की स्पीड अलग होगी, ब्रेकर के बाद कुछ अलग होगी। मानो कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हाईयर स्पीड होगी और यहाँ पे लोअर स्पीड होगी, तो यहाँ ये इक्वल नहीं करता है। इक्वल है क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हमारे पास पोटेंशियल सेम है क्या, नहीं है, पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है इसके केस में। ओके, तो याद रखना है। अब मुझे बताओ इन दो, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ए और इस सपोज इसको नाम दे दिया एक्स मैंने, इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज, कोई आइडियल वायर का केस है, ये वाला केस आ गया, इसका वोल्टेज सेम आ गया, मतलब मैं इसको बोलूँगा वी है। एक्स का भी वोल्टेज कितना बनेगा, सपोज इसका वोल्टेज वी है, इसका भी वोल्टेज क्या बनेगा, वी ए बनेगा, एक्स का भी वोल्टेज क्या बनेगा यहाँ पे, वी ए बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर से मैं करंट को यहाँ से यहाँ तक भेज रहा हूँ, तो देखो ये वायर के बीच में भी ये वाई टर्मिनल है, सपोज कोई एक टर्मिनल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला केस आ गया। फिर यहाँ का और इस वाई का, सपोज ये वाई दे दिया, इसको जेड नाम दे दिया मैंने, ठीक है, समझ लो बात को। इस एक्स का और इस वाई का फिर से पोटेंशियल क्या आ गया, सेम आ गया, क्योंकि आइडियल वायर की केस आ गई, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा फिर से यहाँ पे वी आ गया। आ रही बात समझ में आपके। फिर दूसरी बात क्या है कि अब ये वाली केस की देखेंगे अपन, इसको मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया मैंने, डब्ल्यू। तो ए, डब्ल्यू और बी में कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला केस आ गया, तो बी का जो वोल्टेज होगा ये डब्ल्यू पे वही होगा, सपोज यहाँ पे वी भी मान लिया। उसी तरीके से देख लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल आ रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, सेम पोटेंशियल आ रहा है, तो वो क्या मिला आपको, वी बी मिला। क्या मिला, वी बी मिला आपको। ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल आएगा, क्योंकि ये वाली केस आ गई, आइडियल वायर की केस आ गई। अब मुझे क्या करना है, ए और बी में कौन से रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है वो अपने को देखने का है। तो ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। सपोज ड्रॉ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया वी ए और ये हो गया वी बी, दो पोटेंशियल लिया मैंने। तो वी और वी बी में कौन से रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है अपने को देखने का है। रीड्रॉ कर रहे अपन डायग्राम को, वी और वी बी में, वी ए और वी बी में, ये वाला वी बी है, याद रखो, ये वाला कौन सा है, वी बी है। तो वी ए और वी बी में ये वाला रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको रीड्रॉ किया 30 ओम का, ये वाला रेजिस्टेंस है वी और वी बी में। उसी तरीके से वी ए और वी बी में ये वाला भी रेजिस्टेंस आ गया, तो वी ए और वी बी में ये वाला भी रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसी तरीके से वी ए, यहाँ पे वी ए है, यहाँ पे वी बी है, तो ये दोनों के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, तो वी ए और वी बी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस भी आ गया। मतलब मैं बोलूँगा करंट को कितने रास्ते मिल रहे हैं, अलग अलग पाथ मिल रहे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया।
ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास? 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना ए और बी के बीच में, तो हम क्या करेंगे 1/r1 की जगह, ये सपोज r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये r3 हो गया, r1 की जगह 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो इसमें 30 कॉमन आ गया आपका, 30 कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3/30 आ गया, 3/30 ये मिला आपको 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको अगर से मैं ऐसे लिखूं r इक्विवेलेंट, इसको उल्टा कर दूं तो ये उल्टा होने के बाद ये क्या बन रहा है आपका 30/3, ये हो गया आपका 30/3। सो आपको मिलेगा यहाँ पे 10 ओम, r इक्विवेलेंट क्या मिला आपका 10 ओम। अगर से आप देखते हो तो हमारा एक r इक्विवेलेंट का और एक फार्मूला था, सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाए, तो ये वाला फार्मूला था r/n, है ना, r/n। तो r कितना था यहाँ पे 30, यस r 30 था। कितने बार लगाया हमने 30 को? 3 टाइम लगाया, तो इसलिए n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, n की वैल्यू क्या होगी? 3। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। अगर से सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हैं आप। समझा ये क्वेश्चन? चलो देखते फिर, आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन है आपके, क्लियर है क्वेश्चन है फिर? ओके, अगर से मैं डायरेक्टली देखो इसको और सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए हमने ऐसे लिया। चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो और देख लो आंसर आता है क्या आपके पास। यहाँ पे आपको बोला है 60 ओम, 60 ओम का है पे 60 ओम का रेजिस्टेंस है, और डायग्राम में बताए गए वैसे ज्वाइन किया उसको सेम तरीके से। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर से समझ में नहीं आया होगा तो आप ध्यान रख सकते हैं इसके हिसाब से। देखो ये हो गया आपका A, ये हो गया B। अब मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये हो गया 60 ओम, थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा। जो आइडियल वायर की केस देखे थे अपन ने, आइडियल वायर की केस में सपोज यहाँ पे A और B है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने इसको x नाम दिया, इसको y नाम दिया, इसका पोटेंशियल A है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? A रहेगा। ठीक है, और अगर से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोज x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे पोटेंशियल A है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा? B रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल A है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा? B रहेगा, सेम नहीं रहेगा। x और y के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ वाला पोटेंशियल सेम। x और y का पोटेंशियल हमने x का A माना था, तो y का भी कितना आएगा? A आएगा, आइडियल वायर के केस में। और इस तरीके से रेजिस्टेंस आ गया बीच में कुछ, तो उस टाइम पे यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे कुछ और B होगा पोटेंशियल उसका। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं है, तो यहाँ का A है मतलब यहाँ का भी क्या आएगा? A ही आएगा। इसको और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ का भी क्या आएगा? A ही आएगा। अब इस वायर के बीच में, इन दो जंक्शन के बीच में, ये जंक्शन है, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में कोई वायर है, कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, मतलब यहाँ का पोटेंशियल है, तो इसके हिसाब से यहाँ का भी क्या बनेगा? आपका A ही बनेगा। यहाँ का भी कितना बन गया? फिर आपका A ही बन गया पोटेंशियल। समझे बात? ये हमने एज्यूम किया इसके अंदर। ओके, अब उसी तरीके से इन दो पॉइंट के बीच में देखो, यहाँ पे जो B का है, इन दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं है, मतलब ये वाली केस आ गई, ये वाली केस आ गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। मान लो यहाँ का पोटेंशियल मैंने B माना, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या आएगा? B आएगा। यहाँ का पोटेंशियल B था तो यहाँ का पोटेंशियल B आएगा। अब ये वायर के हिसाब से देखेंगे, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ वाला भी पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, यहाँ वाला पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। अब चलो देखते हैं कि A और B के बीच में कौन से मतलब इस डायग्राम को हम अपने तरीके से ड्रॉ करते हैं। अभी ये तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया ना, अब हम हमारे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये हमारे पास A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो A और B में कौन से रेजिस्टेंस है? A और B में ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, चलो ये वाले रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लो। ठीक है, A और B में ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, चलो ये वाले रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A और B में फिर से ये A और B में आया था, ये A और B में ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच में ही है, तो आपको यहाँ पर A से B तक जाने के लिए यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल A और B के
बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिल रहा हर तरफ, तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कहलाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सबकी वैल्यू सेम है, तो सबकी वैल्यू सेम है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं अपन, R/N फॉर्मूले से। R कितना है 60, कितनी बार ज्वाइन किया 60 को, 3 बार, 3 टाइम्स पैरेलल में है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कितना लिया फिर 20 ओम। R इक्विवेलेंट आपका मिला 20 ओम रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट कितना मिला आपको, 20 ओम रेजिस्टेंस। ओके, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। कौन से एग्जाम में, 1 मिनट रुको देखता हूँ। इट इज आस्क्ड इन द जिपमेर नाम की जो है वो भी अभी कंबाइन हो गई, जिपमेर में है। ओके, क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन जिपमेर में। यहाँ पे 60 की जगह R वैल्यू लिया, सिर्फ 60 की जगह क्या लिया था, सपोज यहाँ पे 60 की जगह R, यहाँ पे R और यहाँ पे R, मैंने वैल्यू लेके सॉल्व किया, सिर्फ यहाँ पे R लिया था उसने, तो इसका आंसर क्या मिलेगा फिर आपको, R एज इट इज ये 3 आएगा, R/3 इसका आंसर रहेगा, R/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इस R की जगह लिए तो, अदरवाइज हमने जो किया वही सही है, आपको समझ में आ जाएगा भी सॉल्व करने में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, find the equivalent distance between A and B for given diagram, for given diagram। ये डायग्राम के लिए अपने को फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम है आपके पास। अब इसका अपने को इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करो बोला उसने, वैल्यूज दिया है। सपोज इसकी 4 ओम, इसकी 3 ओम, इसकी 6 ओम और इसकी 4 ओम, इस तरीके से वैल्यू दिया। अब ऐसे कॉम्बिनेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो ये यहाँ से जब जाओगे A से जो निकलेगा करंट वही 4 से जाएगा, 4 से जाने के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मैंने मान लिया यहाँ से 1 एम्पेयर करंट निकला था, यहाँ से 1 एम्पेयर करंट जाएगा, यहाँ पे भी कितना मिलेगा आपको 1 एम्पेयर, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट तो सेम मिलेगा, पोटेंशियल अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद करंट को 2 रास्ते मिल गए, करंट ऐसे होके जाएगा, तो इधर कुछ करंट जा रहा होगा सपोज I1, इधर कुछ करंट जा रहा होगा I2, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद फिर से कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होने के बाद फिर से अपनों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे फिर से 1 एम्पेयर करंट मिल रहा है, फिर से 1 एम्पेयर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे एक बात पता चली गई यहाँ पे कि यहाँ पे करंट स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। करंट को जब 2 रास्ते मिल गए, तो 2 रास्ते मिलने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिंपल सी बात है, 2 रास्ते मिल रहे, पोटेंशियल सेम है क्या, 2 रास्ते तो मिल गए लेकिन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्या। मान लो यहाँ पे मैंने A पोटेंशियल मान लिया, यहाँ पे B पोटेंशियल मान लिया। जब I1 जा रहा था 3 ओम से, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया था, A-B। ठीक है, I1 जब 3 ओम से जा रहा था, उसका पोटेंशियल क्या मिला आपको, A-B, पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलते हैं अपन उसको। और यहाँ से इधर का हायर पोटेंशियल, इधर का लोअर पोटेंशियल मान के चल रहे हैं। अब जब 6 ओम से जा रहा हूँ, I2 जा रहा हूँ, तब भी कितना मिल रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस, A-B। तो दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, सेम आया। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया तो कॉम्बिनेशन क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम देन कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया, मतलब हम इसको अगर से लिखूँ तो सबसे पहले मैं बोलूँगा 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, तो देखो सबसे पहले ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। सपोज उसको मैंने बोल दिया आरपी, पैरेलल में इसलिए आरपी। तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 2 रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं सबसे पहले भी, फिलहाल ये सॉल्व कर रहे हैं हम, इतना ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी बाकी कुछ सॉल्व नहीं किया, बाकी इनको हमने हाथ नहीं लगा, इतने पोर्शन को मैं पहले सॉल्व करके ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, अभी देखो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है,
तो आर पी कितना मिला आपको यहाँ पे, R1 आपको गिवन है, सपोज ये R1 मैंने मान लिया, इसको R2 मान लिया मैंने, R1 कितना है 3 इंटू R2 कितना है 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6, तो ये हो गया 18/9, 18 बाय कितना रहा है 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना मिला आपको। तो मैं ऐसे बोल सकता कि इन दोनों को हटा के यहाँ पर इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, सपोज ये आ गया 2 ओम, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम, तो इनको हटा दो, ये दोनों को हटा देंगे तो नया डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे भी नया डायग्राम, यहाँ पे ए से लेके 4 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज था, उसके बाद ये जो है इन दोनों को हटा दिया मैंने, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस लिया मैंने, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको मिला 2, और यहाँ पे ऑलरेडी बी था, ये सॉरी 4 था, और यहाँ पे आपका बी। देखो डायग्राम में हमने क्या करे, ये एज इट इज, ये एज इट इज है, यहाँ पे एज इट इज है, ये भी एज इट इज है 4 ओम, ठीक है, बस चेंज का ये 4 ओम है, सॉरी चेंज कहाँ पे, यहाँ पे चेंज किया, जब पैरेलल थे तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस बना दिया, वो कितना मिला अपने को 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। अब मुझे बताओ ये तीनों कैसे है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से करंट कैसे जा रहा है, अभी सेम जा रहा है, तो तीनों कैसे आ गए सीरीज में। नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं 4 ओम 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, तो ये कैसे आ गए सीरीज कनेक्शन में आ गए, कैसे आ गए यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में। तो क्या मिलेगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड करने का रहता है, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 4 प्लस 2 प्लस 4, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला आपको A और B के बीच में 10 ओम, मतलब इन तीनों को हटा के उनके बराबरी का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को हटा के एक बराबरी वाला रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, वो कितना है आपका 10 ओम। सो इस बड़ी डायग्राम का छोटा रिड्यूस डायग्राम हमने ऐसे बना दिया, दोनों का काम वही है। ओके, ये भी 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अपोजिशन करेगा, और ये भी 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर या फिर अपोजिशन करेगा। क्लियर है क्वेश्चन ये, आई होप समझाऊंगा क्वेश्चन आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर।